और अब वो खबर जो बेहद दर्दनाक है। जी हां, जन्मदिन पर आग मौत बनकर आई और फिर खत्म हो गई 4 जिंदगियां। दिल्ली में परिवार ने बीती रात बेटी का जन्मदिन मनाया। माँ बाप और रिश्तेदारों ने बेटी को लंबी उम्र की दुआएं दी, लेकिन परिवार के लिए बर्थडे का जश्न आखिरी साबित हुआ। परिवार के लोग बेटी का जन्मदिन मनाकर सो रहे थे, तभी घर में भीषण आग लग गई और इस तरह से 4 लोग मौत के मुंह में समा गए। रात में केक काटा गया, 12 साल की बेटी का बर्थडे मनाया गया। माँ बाप और रिश्तेदारों ने बेटी को लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी, लेकिन परिवार के लिए ये आखिरी बर्थडे पार्टी साबित हुई। रात के वक्त पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था, तभी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। एक के बाद एक कई धमाके हुए और इस तरह परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। तारीख 7 जुलाई 2017, वक्त रात 3 बजे, जगह दिलशाद गार्डन, दिल्ली। हादसे की ये दर्दनाक कहानी दिल्ली के दिलशाद गार्डन की है। यहाँ मकान नंबर A99 में संजय वर्मा का परिवार रहता था। गुरुवार रात संजय की बेटी हर्षु का बर्थडे था। बेटी का जन्मदिन मनाने के बाद पूरा परिवार सो रहा था। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे, तभी पार्किंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जलने लगी। कुछ ही देर बाद जोर जोर से धमाके होने लगे। मकान के सेकंड फ्लोर पर रहने वाले संजय वर्मा अपने परिवार के साथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी पूरा परिवार आग के आगोश में आ गया। आग में झुलसने की वजह से संजय वर्मा, उनके 2 बच्चे और 63 साल के ससुर की मौत हो गई। वहीं संजय की पत्नी मोना समेत 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए। मोना की हालत नाजुक बनी हुई है। दिलशाद कॉलोनी इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। इस वक्त मैं खड़ा हूं दिलशाद कॉलोनी के A ब्लॉक के 99 नंबर मकान में, जहां बीती रात तकरीबन 3 बजे, आप देख सकते हैं सामने यहां पे मीटर लगा हुआ था, अचानक वहां शॉर्ट सर्किट हुई। शॉर्ट सर्किट इस कदर हुई कि यहां पे पार्किंग में तकरीबन 9 से 10 गाड़ियां खड़ी हुई थी। धीरे धीरे करके आग फैल गई पूरी गाड़ियों में और ऐसे करते हुए पूरे घर में जो है मकान फैल गया। लोगों ने फायर विभाग को फोन किया, 2 से 3 फोन हुए। आधा किलोमीटर की दूरी पे यहां से फायर विभाग का ऑफिस है, लेकिन समय रहते कोई भी फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारी मौके पे नहीं पहुंच पाए। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। घर में कई जिंदगियां फंसी हुई थी और पार्किंग में आग के बाद धमाके हो रहे थे। ये भी बोला था ये तार जाली का ये हटा दे, नहीं तो अंडरग्राउंड में दे दीजिए, नहीं तो ये थोड़ा ऊपर लगा के प्रॉपर तरीके से लोड के हिसाब से तार डालने के लिए हमने बोला था, लेकिन यही है, एक बार आके एक डंडा लेके एक करके चला गया। फिर हाँ जी हम बाद में आएंगे, बार बार मैंने उनको कंप्लेंट भी किया था, लेकिन सुना ही कुछ हो नहीं। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग लगने के तुरंत बाद बिजली कंपनी को बिजली काटने के लिए फोन किया गया, लेकिन कंपनी ने आधे घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं की। कोई नहीं सुनते, उनको यहाँ पर सबसे ज्यादा बिल जाता है, 10-10, 15-15 हजार रुपए बिल जाता है, मगर सेफ्टी नाम की कोई चीज नहीं। BSS वाले कहते हैं हमारा तो बस उधर तक, जहाँ तक आपका मीटर लगा है वहां तक हमारा मतलब है, आगे किसका मतलब है? शॉर्ट सर्किट आगे होते हैं, मीटर तक थोड़ी होते हैं। वक्त पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं पहुंच सकी, वरना 4 जिंदगियां बचाई जा सकती थी। यह हादसे के बाद की तस्वीर है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां जलकर खाक हो गईं, कई बाइकें कोयला बन गईं। यहाँ जिंदगी के साथ सब कुछ राख हो गया। अब पुलिस ये जानने में जुटी है कि आखिर हादसे के पीछे किसकी लापरवाही है, 4 मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है। इसरार अहमद के साथ वेद शुक्ला, न्यूज़ 24, दिल्ली। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।